जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से सरकार के खिलाफ आज शिमला विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 6 महीने पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जबकि 14 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट भी शुरू हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार हाई कोर्ट में सही पक्ष नहीं रख पाई, जिस वजह से अभ्यर्थी अब मानसिक तनाव में है। अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग 3 साल भर्ती प्रक्रिया को होने वाले हैं और अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 19,000 परिवार भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की नहीं लग रही है। कई बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है और आज भी मुख्यमंत्री से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर विधानसभा आए हैं। सरकार समय सीमा तय कर भर्ती प्रक्रिया पूरा करे या भर्ती करने से इंकार करे, ताकि अभ्यर्थियों को स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं एचपीयू में स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे को तो एक्चुअली ये लिटिगेशन फ्री नहीं कर रहे हैं। हमारे आरएनपी रूल अलग है हमारी पोस्ट कोड 817 के। तो सर जो 556 पोस्ट कोड है और जो उससे पहले का उनके अपने इश्यूज हैं सर। तो 5-6 साल से वो तो कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, साथ में हमारे भी स्टे लगाया इन्होंने। फिर उसके बाद स्टे फ्री किया और अब दोबारा से स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया इनका और अब इन्होंने गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला नहीं आएगा तो हम 817 वालों को भी प्रोसेस रिज्यूम नहीं करेंगे। तो सर हमारे ऊपर फिर से स्टे लग गया है और सर हमारा तो इतना मेंटल हरासमेंट हो रहा है सर पिछले 3 साल से। पहले भर्ती निकाली इन्होंने 19 में, फिर कैंसिल हुई, फिर 20 में फिर दोबारा निकाली, फिर उसके बाद 21 में पेपर हुआ, टाइपिंग बीच में रोकी और सर हमें तो इतना परेशान करके रखा है इन्होंने कि हम तो ना तो इधर के रहे, ना अगले एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रहे, ना ये आगे बढ़ रहा। किस तरीके का प्रदर्शन? एक्चुअली पीसफुल प्रदर्शन ही हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट अब अगर हमें हमारी मांगों को पूरा सीएम साहब नहीं कर पाएंगे तो हम फिर कुछ और सोचेंगे। तो सरकार की तो है ऑलमोस्ट उनकी गलती है, क्योंकि ये इन्हीं के पास इतने सारे बुद्धिजीवी हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते हमारी प्रॉब्लम का। बल्कि 817 वालों का तो कोई इशू है भी नहीं, हमारे तो आरएनपी रूल्स अलग हैं, हमारी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। बस सीट मर्ज का जो इशू था सर उसी की वजह से ये हमें अटका के रखा। इससे पहले सरकार काफी बार सर हम किस से नहीं मिले सर, सबसे मिलके हमने अपना ड्राफ्ट इनके पास पकड़ाया है कि भाई हमारा ये इशू है। सब इन्होंने आश्वासन भी दिया, स्टे रिज्यूम हो गया था हमारा प्रोसेस रिज्यूम, बट दोबारा से स्टे लग गया। तो अगर सर अगला कदम हम अपने आपस में बातचीत करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी तो फिलहाल पीसफुली कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने स्लोगन को ले जाना चाहूँगा कि ना हो तकलीफ़ें दूर वो इस जिद पे अड़े हैं, ना हो तकलीफ़ें दूर वो इस जिद पे अड़े हैं, परीक्षा पास करके भी बच्चे सड़कों पे खड़े हैं। तो ये बहुत मेजर कंसर्न है। मीडिया के माध्यम से हमारी बातें पहले भी हमारी आवाज़ उठती रही है, कंपेनिंग हुई है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है आप देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। JOIT 817 ये जो सब एस्पिरेंट अभी यहाँ पे है, ये JOIT 817 ये सब लोग एस्पिरेंट हैं और ये सब वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कमीशन पास किया है, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जिन्होंने पेपर पास किया है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है? प्रॉब्लम जो हमने लिखा है नो मोर डिले नो मोर हरासमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट चलती है 2020 में। 2020 में प्रोसेस शुरू होता है रिक्रूटमेंट का और वन ऑफ हिमाचल बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप बोल सकते हैं, जिसमें यू आर कमिटिंग टू प्रोवाइड 2000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 1867 पोस्ट, लगभग 2000 परिवारों को आप जॉब देने की बात करते हैं 2020 में और एडवर्टीजमेंट निकलती है। और उससे भी पहले एक पोस्ट कोड आता है, पोस्ट कोड 727 JOA का था, वो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो लगभग अगर इस प्रोसेस की हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये चल रहा है 2019 से लेकर मार्च 2022। अब आप देखिए कि लगभग 3 साल से ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर आपसे एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें ये अब कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। जो आप कमिट करते हैं या आप जो डायरेक्शन पास ऑन करते हैं उस पर या तो काम नहीं हो रहा है, या सरकारों को जो ये 20,000 परिवार हैं, लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 1 लाख लोग जो हमारे सब लोग हैं, उनका जो कंसर्न है वो उन्हें उतना बड़ा कंसर्न नहीं दिख रहा है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डेलीगेशन, मैं कहना चाहूँ लगभग 5 से 7 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मिलेंगे। कोई इनके मंत्रीगण होते हैं
कोई इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते, सबसे हमने अपनी डिमांड रखी है। चाहे हम इनको मेल करते थे, लेटर थे, पर्सनली हम इनसे मिलते थे, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये 3.5 साल का प्रोसेस हो रहा है और आपकी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेंटल हरासमेंट हो रहा है उन 20,000 बच्चों का जिनका कोई कसूर नहीं है। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, इन्होंने कमीशन पास किया था, ये एलिजिबल थे और कमीशन पास करके स्टेज पे पहुंचे थे। तो ये हमारे मेजर कंसर्न थे जिनको लेके आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हम स्टूडेंट हैं, हम ये बात मानते हैं कि हमें एजुकेशन का रास्ता कब तक ना अपनाना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि पीसफुल वे में घर पे बैठे रहने से, बार बार पीसफुली बात करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हुई है। तो आज हमारी मजबूरी हो गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 19 के तहत जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे राइट टू असेंबल है, उसके तहत हम पीसफुल वे में और एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारे जो कंसर्न है, कितनी पोस्टें हैं जो भरी जानी है? इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी हमारी 1867 1867 पोस्ट पे भरी जानी है। और ये शायद हिमाचल के इतिहास की अगर आप भी स्टडी करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सो फार एज कंसर्न JOIT इज कंसर्न। अभी जो अड़ंगा दुख इसी बात का है कि एक बार जब लिटिगेशन फ्री मैटर हो गया था, वैसे कोर्ट मैटर के बारे में हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है हम उसके बारे में बात कमेंट नहीं कर सकते, पर जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई भी सीट 556 की लेफ्ट आउट पोस्ट अगर 817 में ऐड हुई है तो उसको वापस 556 में भरा जाए। तो उसकी ये क्लैरिटी नहीं थी नंबर ऑफ सीट क्या थी, क्या प्रोसेस था, और बाकी उसमें कहा गया था जजमेंट में कि आप 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू करिए और उसके बाद प्रोसेस रिज्यूम होता है, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग होते होते अब सिचुएशन ये आ गई है कि फिर से हमारी ये भर्ती रुक गई है। तो ये बहुत मेंटल हरासमेंट हो रहा है सब बच्चों का। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमें कैसे टेक्स्ट मिलते हैं या फाइनेंशियली बच्चों को कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट है, हम ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि आपकी सरकार, आपकी कार्यकाल की सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर आपके रहते हुए कंप्लीट नहीं होता तो ये सिस्टम फेलियर है, कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो एलिजिबिलिटी हम रख रहे हैं, एलिजिबिलिटी पे खड़े उतर के कमीशन पास करके भी अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो वी आर सॉरी टू से, बट दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम फेलियर। अभी हमारा एक डिमांड्स का जो ड्राफ्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अंदर विधानसभा चला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी वहाँ से कॉल आएगा, वहाँ हम अपनी बात रखेंगे। और जो अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 556 का मैटर चला है, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज जो भी है वो मैटर, पर हमारा जो प्रोसेस था, हम कहीं पार्टी भी नहीं थे, वी वर नॉट पार्टी इवन इन सुप्रीम कोर्ट और नॉट इन हाई कोर्ट, हम कहीं पार्टी नहीं थे और हम फिर भी पिसते गए और हमारे कोई कसूर भी नहीं है। हम फिर भी उनके साथ प्रोसेस करता हो कि हमारा प्रोसेस हॉल्ट होता गया। और अब हम बात ये करना चाहते हैं कि बजट पेश हुआ, बजट में मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया कि वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड 30,000 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप ये कमिट करते हैं कि 30,000 आप जॉब देंगे और आपका सबसे बड़ा भर्ती प्रोसेस 3 साल से पूरा नहीं हो रहा है, तो हाउ शुड वी बिलीव दैट यू आर कमिटेड टू प्रोवाइड दैट एम्प्लॉयमेंट टू द सिटीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।